बच्चों, हम कक्षा 6 की गणित पाठ्य पुस्तक का अध्ययन शुरू कर रहे हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे हमारा चैप्टर 4 अध्याय 4 आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं। बच्चों, आज हम इस चैप्टर का पहला पार्ट शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम इसका परिचय पढ़ेंगे कि कौन कौन सी ज्यामितियां होती है, कौन कौन से आकार होते हैं और उनके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अपनी कॉपी और पेन साथ लेके बैठना है और अच्छे से समझना है। बच्चों देखो, सबसे पहले क्या आता है? बिंदु। हमारा ज्यामिति में सबसे पहली जो बात है वो है बिंदु को समझना। बिंदु क्या होता है? बच्चों देखो, बिना आकृति व आकार वाले, यानी एक ऐसी आकृति जिसका कोई आकार नहीं हो, एक सूक्ष्म चिन्ह को बिंदु कहते हैं। बिंदु क्या है? जिसकी ना कोई आकृति है या और ना ही कोई आकार है, तो उसको क्या कहेंगे? बिंदु। अब बिंदु को बनाते कैसे हैं? देखो, बिंदु कैसा होता है? पेंसिल की नोक को कागज पर दबाने से जो निशान प्राप्त होता है वह बिंदु कहलाता है। हमारे पास जो पेंसिल या पेन होता है ना, उसको हम कहीं पे भी ऐसे टच करेंगे तो हमें एक निशान प्राप्त होगा। उस निशान को क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। जैसे हमने यहाँ निशान टच किया तो ये क्या है? ये एक बिंदु है। तो बच्चों, बिंदु की अवधारणा समझ में आई सबको? बिंदु का ना कोई आकार होता है और ना ही कोई आकृति होती है। देखो बच्चों, बिंदु की ना लंबाई होती है और ना ही चौड़ाई होती है। क्या हम इस बिंदु की लंबाई चौड़ाई नाप सकते हैं? बच्चों नहीं नाप सकते, क्योंकि ये इतना सूक्ष्म है कि ये केवल हमें दिखाई देता है। ना इसकी कोई लंबाई है ना इसकी चौड़ाई है। बच्चों, बिंदु समझ गए क्या होता है? अब देखो बिंदु के बारे में और चीजें। बिंदु समतल में एक स्थिति को निर्धारित करता है। बिंदु हमें क्या बताता है? बिंदु हमें एक स्थिति का निर्धारण करता है। जैसे बच्चों, हम कोई दूर की चीज को बताना हो तो हम उसकी तरफ इशारा करके बताते हैं कि उस जगह पर स्थित है, यानी हम एक बिंदु की तरफ इशारा करते हैं। बच्चों देखो, आसमान में तारे हैं, वो भी हमें बिंदु की तरह नजर आते हैं। ऐसे हम आसपास हमें अनेक ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम बिंदु रूप में देख सकते हैं। तो बच्चों, बिंदु हमेशा एक स्थिति का निर्धारण करता है। एक से ज्यादा बिंदु होने पर उनमें भेद करने के लिए उन्हें अंग्रेजी के बड़े अक्षरों ABCDEF से व्यक्त करते हैं। बच्चों देखो, अगर एक बिंदु है तो वो तो हमें दिख रहा है, लेकिन अगर एक से ज्यादा, दो या दो से अधिक बिंदु है तो उनमें कैसे अंतर किया जाए? हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा बिंदु का क्या है, इसका नाम क्या है और इस बिंदु से क्या निर्धारित हो रहा है? ठीक है बच्चों, तो कैसे पता चलेगा? तो जैसे एक 3 बिंदु थे, ये 3 बिंदु थे। अब हमें बताना था कि कौन सा बिंदु कौन सा है, तो हमने इनका नाम निर्धारित कर दिया। और नाम कैसे बताते हैं? अंग्रेजी के बड़े अक्षर से। जैसे इस बिंदु का नाम दे दिया A, इसका B और इसका C। अब हम बता सकते हैं कि ये बिंदु कौन सा है? ये है बिंदु A, ये वाला बिंदु B है और ये वाला बिंदु C है। ठीक है बच्चों, समझ में आया सबके? तो हम इन तीनों को क्या कहेंगे? इन्हें बिंदु A, बिंदु B और बिंदु C पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? बिंदु A, बिंदु B और बिंदु C। ठीक है बच्चों, समझ में आया सबके? तो अलग दो या दो से अधिक बिंदु हैं तो उन्हें हम नाम, यानी ABCD ऐसे नाम देके उनको बता सकते हैं। तो बच्चों, बिंदु की अवधारणा सबको समझ में आई। अब देखो, अगला हमारा है रेखाखंड। क्या है? बिंदु के बाद आता है रेखाखंड। बच्चों, इसकी परिभाषा देखो। दो स्थिर बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा रेखाखंड कहलाती है। दो बिंदु लेंगे, स्थिर बिंदु यानी एक जगह स्थित हो, तो दो स्थिर बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा ही रेखाखंड कहलाती है। बच्चों देखो, हमने ये A और B 2 बिंदु थे, इन दोनों को मिला दिया, एक लाइन खींची दोनों के बीच में, तो ये A से B की जो दूरी है ये क्या कहलाएगी? रेखाखंड। तो इसको क्या नाम देंगे? इसको नाम देंगे रेखाखंड AB। इसका क्या नाम है बच्चों? इसका नाम है रेखाखंड AB, यानी दो स्थिर बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा ही रेखाखंड कहलाती है। बच्चों, रेखाखंड की एक निश्चित लंबाई होती है। दो बिंदु स्थिर हैं तो उनके बीच की जो सीधी रेखा है उसकी लंबाई भी निश्चित होती है। ठीक है बच्चों, इसकी लंबाई निश्चित होगी। अब देखो, रेखाखंड AB को हम AB के ऊपर लाइन खींच के कैसे बताते हैं? जैसे मैंने लिखा है इसको रेखाखंड AB। अब इसको लिखने का एक तरीका और है। कैसे?
इसको लिख सकते हैं ए बी लिखकर इसके ऊपर एक बार यानी एक लाइन खींचेंगे, इसको बोलते हैं बार, यानी ए बी के ऊपर बार लगा देंगे तो ये हो जाएगा रेखाखंड ए बी। इसको बोलते हैं रेखाखंड। ए बी के ऊपर लाइन खिंचा हुआ है मतलब ए से बी की एक रेखाखंड है। बिंदु ए और बिंदु बी के बीच का एक रेखाखंड है। और ए बी या इसको बी ए भी लिख सकते हैं। बच्चों देखो ए की जगह बी और बी की जगह ए करेंगे तो कोई क्रम चेंज में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ए बी की जगह अपन बी ए भी लिख सकते हैं, तो इसको बी ए रेखाखंड भी बोल सकते हैं। से व्यक्त किया जाता है जहां ए और बी इस रेखाखंड के अंतिम बिंदु हैं। बच्चों रेखाखंड के अंतिम बिंदु कौन से हो गए? ए और बी। ये रेखाखंड यहाँ से शुरू हुआ है तो ये इधर का अंतिम बिंदु और ये इधर का अंतिम बिंदु, तो ए और बी दोनों अंतिम बिंदु हो गए। रेखाखंड समझ में आया बच्चों? यानी दो इस बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा ही रेखाखंड कहलाती है। अब आगे देखो बच्चों, रेखा क्या होती है? बच्चों किसी रेखाखंड को हम कोई रेखाखंड लेंगे और उसको आगे बढ़ाने पर दोनों दिशा में बढ़ता ही जाए। एक रेखाखंड लिया और उसको आगे बढ़ाया, बिंदुओं से भी आगे बढ़ाया, और अगर वह रेखाखंड आगे बढ़ता ही जा रहा है और इसका कभी अंत ही ना हो रहा हो, यानी वो आगे से आगे चलता जा रहा है, तो वह उसे क्या कहेंगे? उसे रेखा कहेंगे। जैसे बच्चों ए और बी एक रेखाखंड था, इसको इधर आगे बढ़ाया, इसको इधर बढ़ाया। अब इस लाइन को हम आगे तक बढ़ा रहे हैं तो ये आगे अनंत तक जा रही है दोनों दिशाओं में, इस दिशा में भी अनंत तक और इस दिशा में भी अनंत तक। तो ऐसी लाइन को क्या कहेंगे? हम रेखा कहेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी के? देखो बच्चों, दो बिंदुओं ए व बी से होकर जाने वाली रेखा को, दो बिंदु कौन कौन से हैं? ए और बी, ये दो बिंदु हो गए। इनसे होकर जो रेखा जा रही है, इस रेखा को हम क्या नाम करेंगे? इसको कहेंगे ए बी, और उसके ऊपर रेखा वाला चिन्ह लगा देंगे। कैसे बच्चों? देखो ए बी और इसके ऊपर एक चिन्ह लगाएंगे जो दोनों तरफ तीर का निशान हो, तो इसको कहेंगे रेखा। यह है ए बी रेखा, इसको ए बी रेखा से निरूपित करते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया किस प्रकार निरूपित किया जाता है? यह दोनों दिशाओं में अनिश्चित रूप से विस्तृत होती है। अनिश्चित यानी हमें पता नहीं है कि रेखा कहाँ तक जा रही है। हम चाहे जितनी दूर यानी अनंत तक इस रेखा को आगे बढ़ा सकते हैं। तो बच्चों रेखा की कोई लंबाई निश्चित नहीं होती है, अनिश्चित रूप से विस्तृत होती है। एक रेखा पर असंख्य बिंदु स्थित होते हैं। और बच्चों एक रेखा पर अब कितने बिंदु स्थित होंगे? असंख्य, मतलब जिनकी कोई गिनती ना हो। जैसे बच्चों एक रेखा है, यहाँ एक बिंदु है, यहाँ एक बिंदु है, यहाँ एक बिंदु है। अब बच्चों ये रेखा तो अनंत तक जा रही है, इसको अपन चाहे जितनी दूर तक बढ़ा सकते हैं। तो इसका मतलब एक रेखा पर अपन कितने भी बिंदु बना सकते हैं, तो एक रेखा पर असंख्य बिंदु स्थित होते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया रेखा किसे कहते हैं? आगे देखो बच्चों, प्रतिच्छेदी रेखाएं। रेखा समझ गए, अब हमें समझना है प्रतिच्छेदी रेखाओं को। प्रतिच्छेदी यानी एक दूसरे को काटने वाली रेखाएं। तो इसकी परिभाषा देखो बच्चों, जब दो रेखाएं किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, यानी दो रेखाएं ली और वो दोनों एक बिंदु पर मिल रही है या काट रही है, उसको बोलते हैं प्रतिच्छेद। तो अगर दो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, अर्थात दो रेखाओं में एक उभयनिष्ठ बिंदु हो, तो वे दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। समझ में आया बच्चों? जैसे देखो एक रेखा ये है L1 और ये वाली L2, ये दो रेखाएं थी, ये दोनों रेखाएं इस P बिंदु पर काट रही है। ठीक है बच्चों, और इसको ऐसा भी बता सकते हैं कि L1 और L2 दोनों रेखाओं में एक बिंदु ऐसा है जो उभयनिष्ठ है, यानी P बिंदु L1 पर भी स्थित है और P बिंदु L2 पर भी स्थित है। तो यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो वो दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। अब बच्चों देखो यहाँ रेखाएं L1 व L2 बिंदु P पर प्रतिच्छेद कर रही है। समझना बच्चों, L1 और L2 दोनों P बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए ये दोनों प्रतिच्छेदी रेखाएं हो गई। अब बच्चों देखो, दो रेखाएं एक दूसरे से केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती है। कोई भी दो रेखाएं हैं वो एक दूसरे को केवल एक बिंदु पर ही प्रतिच्छेद करेगी, एक से ज्यादा बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर सकती। अब बच्चों देखो एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, क्या ये इस बिंदु के अलावा और कहीं मिल सकती है? देखो बच्चों, इधर बढ़ाएंगे तो ये दूर होती जाएगी और इस तरफ आगे बढ़ाएंगे भी तो भी ये दोनों रेखाएं एक दूसरे से दूर होती जाएगी।
तो बच्चों दो रेखाएं अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो उनमें केवल एक बिंदु ही प्रतिच्छेद बिंदु होगा या उभयनिष्ठ बिंदु होगा, एक से ज्यादा प्रतिच्छेद बिंदु नहीं हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को। अब देखो आगे है समांतर रेखाएं। कौन सी बच्चों? समांतर रेखाएं। अब समांतर रेखाएं क्या होती है इसको समझना है। बच्चों देखो, ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे से कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है समांतर रेखाएं कहलाती है। ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद ना करे, यानी एक दूसरे से कभी मिले ही नहीं, तो वह दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती है। देखो बच्चों, जैसे ए बी रेखा और ये सी डी रेखा, या इसको नाम दिया L1 रेखा या L2 रेखा। तो इन दोनों रेखाओं को अगर हम आगे भी बढ़ाएंगे, जैसे इस लाइन को मैंने आगे बढ़ाया, इसको आगे बढ़ाया, तो ये क्या दोनों लाइनें एक दूसरे से मिल रही है? तो बच्चों ये दोनों लाइनें या दोनों रेखाएं कितना भी अनंत तक आगे बढ़ा लो फिर भी ये एक दूसरे से कभी नहीं मिलेगी। तो इन दोनों रेखाओं को क्या कहेंगे? समांतर रेखाएं। ठीक है बच्चों, देखो यहां दो रेखाएं कौन कौन सी? ए बी और सी डी। यदि दो रेखाएं ए बी और सी डी समांतर हो तो हम इन्हें सांकेतिक रूप में कैसे लिखेंगे? ए बी समांतर सी डी। दो रेखाएं ए बी और सी डी समांतर है तो इनको कैसे लिखेंगे बच्चों? देखो ए बी और ऊपर लगा देंगे रेखा वाला निशान, तो ये हो गया ए बी रेखा। और दूसरी कौन सी है? सी डी रेखा। ये दोनों अगर समांतर हैं तो इनको समांतर के एक चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। वो चिन्ह है ये दो लाइनों वाला। ये जो दो लाइन का चिन्ह होता है ना, इसका मतलब है ये दोनों रेखाएं समांतर है। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को? तो यहाँ ए बी और सी डी दोनों रेखाएं समांतर है तो हमने लिख दिया ए बी समांतर सी डी। अब बच्चों देखो, इसका नाम L1 और L2 भी है तो हम इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं क्या? कि L1 समांतर है L2 के। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को? L1 समांतर है L2 के। तो हम कोई भी दो समांतर रेखाओं को इस प्रकार लिख सकते हैं। और समांतर रेखा किसे कहते हैं ये भी समझ में आ गया होगा सभी के। अब बच्चों आगे देखो, आगे है किरण। हमने बिंदु पढ़ा, रेखाखंड पढ़ा, रेखा पढ़ ली, प्रतिच्छेदी रेखाएं पढ़ी, समांतर रेखाएं पढ़ी। अब पढ़ेंगे किरण किसे कहते हैं। देखो बच्चों, किरण रेखा का ही एक भाग होता है। रेखा होती है ना, उसी का एक भाग होता है किरण, जो एक बिंदु से प्रारंभ होता है और एक दिशा में बिना किसी अंत के विस्तृत होता है। अर्थात किरण किसे कहेंगे? जिसका प्रारंभ तो एक बिंदु से होता है। जैसे ए बिंदु से इसका प्रारंभ हो रहा है, यहाँ से ये शुरू हो रही है और आगे तक बढ़ाए जा रहे हैं। इसको जितना चाहे उतना आगे ले जाओ, यानी जिस प्रकार रेखा अनंत तक जाती है वैसे किरण का एक भाग तो स्थित होता है और दूसरा भाग अनंत तक जाता है, यानी जिसका कोई अंत ना हो। तो किरण किसे कहेंगे? जो एक स्थिर बिंदु से शुरू होती है तथा अनंत तक जाती है। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी के? देखो आगे, ये एक किरण है। क्या है ये? किरण। अब किरण को कैसे निकालेंगे? कि इस किरण की आकृति में दो बिंदु दर्शाए गए हैं। कौन कौन से? एक तो है बिंदु ए और एक है बिंदु पी। ये दो बिंदु दर्शाए गए हैं। तो बच्चों देखो, इसमें क्या क्या है? ए क्या है? ए एक प्रारंभिक बिंदु है। इस किरण के अंदर ए से किरण शुरू हो रही है तो हम कहेंगे ए इस किरण का प्रारंभिक बिंदु है। अब बच्चों पी जो इस किरण पर स्थित एक अन्य बिंदु है। पी क्या है? इस किरण पर स्थित एक अन्य बिंदु है। ठीक है बच्चों, तो हम इस किरण को क्या नाम देंगे? हम इसे AP से व्यक्त करेंगे और ऊपर एक किरण का निशान बनाएंगे। जैसे बच्चों देखो, AP ये किरण हो गई और ऊपर एक तीर वाला निशान बनाएंगे तो इसको कहेंगे किरण AP। देखो बच्चों, रेखाखंड को कैसे बताते हैं? जैसे AB है, अगर AB रेखाखंड है तो एक सीधी लाइन। यदि AB एक रेखाखंड है तो एक सीधी लाइन आएगी। AB एक रेखा है तो दोनों तरफ तीर वाली लाइन आएगी, और AB एक किरण है तो एक तरफ तीर वाली लाइन आएगी। इन तीनों में अंतर समझ गए सभी? देखो बच्चों, रेखाखंड, रेखा और किरण, ये तीन चीजें हो गई। तो आज बच्चों हमने क्या क्या सीखा? हमने बिंदु किसे कहते हैं, रेखाखंड किसे कहते हैं, रेखा किसे कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं कौन सी होती है, समांतर रेखाएं कौन सी होती है, और किरण किसे कहते हैं। और बच्चों मैं आशा करता हूँ आपको सभी समझ में भी अच्छे से आई होगी। बच्चों फिर भी कोई दिक्कत आ रही है या कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप वीडियो को शुरू से दोबारा देख सकते हैं।
ठीक है बच्चों, अब अगले भाग में हम करेंगे प्रश्नावली 4.1 के प्रश्न। थैंक यू।